Hello बच्चों, here the question is two metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 into 10 to the power -2 coulomb and 5 into 10 to the power -2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is. So बच्चों, here's the solution. So बच्चों, हमको यहाँ पर दो स्फेयर्स दिया हुआ है, एक स्फेयर छोटा और एक स्फेयर बड़ा, और दोनों की रेडियस भी गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ r1 is equals to 1 centimeter and the value of r2 is equals to 3 centimeter and also given that the value of charges. तो यहाँ पर Q1 गिवन है दैट इज -1 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड Q2 इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, और ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों कंडक्टिंग स्फेयर को किसी कंडक्टिंग वायर के साथ अगर कनेक्ट कर दें तो बड़े वाले स्फेयर पर चार्जेस कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम ये जानते हैं कि दोनों स्फेयर्स पर चार्जेस हैं और चार्जेस का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की होता है, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता. तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, और कब तक, जब तक का इसका पोटेंशियल स्मॉल स्फेयर का और बड़े वाले स्फेयर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. एंड लेट द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फेयर इज v. So here the key concept of this question, that the charges will flow until the potential difference between both the spheres becomes 0. So यहाँ पर हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं. व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेयर? सो द कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू q net divided by c net, and the q net is equals to q1 plus q2 divided by c1 plus c2, and the value of q1 plus q2 is -1 plus 5 multiplied by 10 to the power -2 coulomb divided by c1 plus c2, because these are the spherical capacitors or the conductors. So that's why the value of c1 is 4 pi epsilon naught r1 plus 4 pi epsilon naught r2. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट v इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और यहाँ से r1 प्लस r2, और r1 प्लस r2 की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. So that is 4 centimeter and we convert it into meter, which is 10 to the power -2 meter. So common potential की value होगी that V is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. This is the equation number 1. अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज कितना होगा. So here let the charge on the bigger sphere is q dash, and the value of q dash is equals to c1 v, because c1 क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, वो पोटेंशियल और चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता. सो दैट्स व्हाई इट इज c1 एंड v इज द कॉमन पोटेंशियल. सो द वैल्यू ऑफ q dash is equals to 4 pi epsilon naught r1 multiplied by v. Now put the value of v here. So here the value of q dash is equals to 4 pi epsilon naught r1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ इज फ्रॉम द इक्वेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल विद ईच अदर. तो यहाँ पर बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज आ जाएगा q डैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलॉम, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now let's check which option is correct. So dear students, here the option number 2 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you so much.